हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और गर्मी की छुट्टियों का पूरा आनंद ले रहे होंगे। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 32 तक कंप्लीट कर लिए थे, चैप्टर 2 के आर डी शर्मा बुक के क्लास 10th। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 33। If two zeros of the polynomial this equation are √2 and -√2, then the third zero is, हमारे पास इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 33, x³ + 7x² -2x -14, ये वाली इक्वेशन है हमारे पास। एंड इफ़ टू रूट्स अल्फ़ा इज इक्वल टू √2 एंड बीटा इज इक्वल टू -√2 गिवन है आपको, तो थर्ड रूट फाइंड करना है। अब हमें पता है कि अल्फ़ा इतना है, बीटा इतना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, √2 एंड -√2 इज इक्वल टू -2। ठीक है, हमें पता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, -d/a, दैट इज -14/a की वैल्यू 1, 14। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा 14 आ गया। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है गिवन, -2 इंटू गामा इज इक्वल टू 14, तो गामा की वैल्यू क्या आ गई, -14/2 इज -7। तो हमारे पास गामा की वैल्यू क्या आ गई, -7, विच इज़ योर ऑप्शन बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 34। इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर इन AP, हमारे पास x³ इक्वेशन दी हुई है, x³ -3px² + qx - r, ये AP में गिवन है इसके रूट्स। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट, इन्होंने PQR लिए रूट के अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा बी द रूट्स। ठीक है, एंड हमने AP में गिवन है, अब AP में गिवन है तो दैट मीन्स बीटा माइनस गामा किसके इक्वल होगा, गामा माइनस बीटा के। ठीक है, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस बीटा के इक्वल होगा, नहीं गामा माइनस अल्फ़ा, गामा माइनस बीटा ही आएगा, गामा माइनस बीटा के इक्वल होगा। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, ये अल्फ़ा वाली वैल्यू इधर ले आते हैं, बीटा वाली उल्टा हो गया, बीटा माइनस अल्फ़ा आना था, बीटा माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। अब ये जो बीटा है वो इधर आ जाएगा, बीटा प्लस बीटा, एंड ये जो गामा है वो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो गामा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 बीटा आ गया। ठीक है, एक तो ये बन गया। ठीक है, इसको नंबर 1 दे लेते हैं। नाउ हमने AP में गिवन है और हमारे आंसर PQR में आने चाहिए, तो हम आगे ले लेते हैं। हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है, -b/a, तो -b/a मीन्स -3p, माइनस पहले ही है, ओवर a की वैल्यू 1, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल आ गया, -3p की। ठीक है, नाउ पहले अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट करके, वो है 2 बीटा, इसमें फिल करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 बीटा इज इक्वल टू 3p, 3 से 3 कट, बीटा इज इक्वल टू p आ जाएगा। यहाँ से बीटा की वैल्यू p आ गई। ठीक है, बीटा की वैल्यू p आ गई। नाउ अब आगे लेके चलते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या है, C/A, C क्या है आपकी, Q/1, तो यहाँ पे आ गया आपका अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू Q, ये आ गया। एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये सारी कंडीशन लेके चल रही हैं। ये फर्स्ट कंडीशन लेके चली थी सम ऑफ टर्म्स, फिर सम ऑफ नंबर ऑफ 2 टर्म्स, फिर प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, -C/A, C की वैल्यू हमारी दी हुई है इसमें R, तो -R/A की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आ गई 1। तो अब हमें पता है कि जो आपका बीटा है वो P के इक्वल है, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू आ गई P, तो अल्फ़ा गामा की वैल्यू आ गई 1/P। ठीक है, तो ये हो गया अल्फ़ा गामा की वैल्यू, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं हम अल्फ़ा गामा की वैल्यू। ठीक है, वो आ जाएगी आपकी 1/P।